कल्पना कीजिए, आपकी माँ, आपका बच्चा, आपका परिवार भूख से मर रहा है और आसमान से बारिश नहीं, मौत बरस रही है। 1943 का बंगाल। खेत सुनसान, सड़कें लाशों से भरी और इंसानियत दम तोड़ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, यह अकाल प्राकृतिक नहीं था, ये बनाया गया था। ये था जेनोसाइड, नरसंहार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज ने भारत को युद्ध मशीन की तरह इस्तेमाल किया। बंगाल में तब चावल की कोई कमी नहीं थी, पर कैरुकुलम सरकार ने स्कॉट अर्थ पॉलिसी अपनाई। नावें जला दी गई ताकि अनाज गांव से शहर ना पहुंच सके। किसानों को अपना अनाज बेचने पर मजबूर किया गया। एंटी होर्डिंग एक्ट लाया गया ताकि गरीब अपने घर में थोड़ा भी अनाज न रख सके। नतीजा 3 मिलियन लोगों की मौत। माएँ अपने बच्चों को जिंदा दफना रही थी और ब्रिटिश अखबार कह रहे थे भारत में अनाज की कमी नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है, यह अकाल नहीं, यह एक साजिश थी, एक ऐसा अपराध जिसे अब तक किसी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि यह सरकार की नीतियों और स्थानीय मुस्लिम लीग सरकार की लापरवाही का परिणाम था। कोई जगह अनाज गोदाम में सड़ रहा था, लेकिन गरीबों को एक दाना नहीं मिल रहा था। राजनीति षड्यंत्र। ब्रिटिश सरकार बंगाल को इसलिए सजा दे रही थी क्योंकि बंगाल आजादी की आवाज सबसे ऊंची कर रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन यहीं से उठा था। चर्चिल ने कहा था, इफ फूड इज स्कर्स व्हाई गांधी हैजंट डिड येट। यह वाक्य दिखाता है कि यह सिर्फ अकाल नहीं था, बल्कि इंसानियत की हत्या थी। आम लोगों की त्रासदी। सड़क किनारे माँ अपने बच्चे की लाश के पास बैठी रो रही थी। लोग पेड़ की छाल पर मिट्टी खा रहे थे। अनगिनत लाशें नदी में बहा दी गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन दृश्यों को नेसेसरी सैक्रिफाइस कहा, पर असल में यह कॉलोनियल क्रूएल्टी थी जिसने बंगाल की आत्मा को तोड़ दिया। इतिहास की अनदेखी दास्तां। आजादी के बाद भी इस नरसंहार पर किसी को सजा नहीं मिली। चर्चिल को नोबेल मिला और बंगाल के लोग भुला दिए गए। पश्चिम इतिहास में इस घटना का जिक्र तक में मुश्किल से होता है। यह किताब इसी चुप्पी के अपराध को तोड़ती है। 3 मिलियन जिंदगियां भूख से मिटा दी गई। ना कोई युद्ध, ना कोई महामारी, बस और बस सत्ता की भूख। ये किताब हमें याद दिलाती है कि इतिहास तब तक दोहराया जाएगा जब तक सच्चाई स्वीकार नहीं की जाती। उन आत्माओं के लिए जो भूख की आग में जलकर अमर हो गई। कभी मत भूलो बंगाल 1943। अगर आपको यह छोटी सी बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।